पे किसी मौलवी मौलाना को देने के लिए निसार भाई 10 रुपए का नोट जेब से बाद में निकलता है, कलेजा पहले निकल जाता है। लेकिन ये भाई साहब का दिल गुर्दा कलेजा देखिए 500 रुपए का नोट थमाया है। और भाई साहब कह रहे थे, मेराज भाई और सिराज भाई ये लोग कह रहे थे कि कोई अगर मजमे में से नारा लगाएगा तो उसको 500 रुपए का नोट दिया जाएगा। लेकिन उनका अगला ऐलान ये भी है कि इस साल नहीं अगले साल दिया जाएगा। इसलिए कोई फ्री में हो सकता है तो नारा लगा सकता है कि वही दीवाना जो नारा लगा करके बताए कि हाँ हम सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बाबू के मन में बरकत अता फरमाए, पढ़ने लिखने में कामयाबी अता फरमाए। उनके आमद पे घर सजा लेते, उनकी आमद पे घर सजा लेते, लपे नगमा सजा लिए होते, लपे नगमा सजा लिए होते। क्या ही अच्छा होता जो अपने बच्चों को अच्छा होता जो अपने बच्चों को। अरे रब का कुरान हम पढ़ा लेते, रब का कुरान हम पढ़ा लेते, लपे नगमा सजा लिए होते। अच्छा होता जो अपने बच्चों को रब का कुरान हम पढ़ा लेते, रब का कुरान हम पढ़ा लेते। इसमें बोलिए। अभी कुछ दिन पहले हम बनारस का प्रोग्राम जा रहे थे। अभी हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कह के जाएंगे कि हम कंजूस लोगों से कभी कुछ कहते नहीं। हम जानते हैं कि कहाँ हमको बोलना चाहिए और किससे कुछ कहना चाहिए। बनारस जा रहे थे, एक भाई साहब मिले, कहा कि मौलवी साहब कहाँ जाइएगा। मैंने कहा कि ये बनारस जाना है। क्या चलिए ना हजरत मेरे साथ चलिए, खिलाते पिलाते लेके चलेंगे। हम उसके साथ हो गए कि कम से कम 100-200 रुपये खाने का बच जाएगा। कसम से बनारस तक गए, साथ में कुछ नहीं खिलाया। जब बनारस गए 20 रुपए की मूंगफली लिया और मूंगफली लेने के बाद उसमें से उठा के एक पीस दिया, कहा कि लीजिए मौलवी साहब खाइए, हमारे साथ रहिएगा तो ऐसे ही खाते पीते रहिएगा। अब पता नहीं मोहिउद्दीनपुर में लोग कैसे खाते खिलाते पिलाते हैं, वो मैं चेक करता हूँ। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। इसमें ताहा मेरे हुजूर का है। पीछे वाले सोचे चलो अच्छा हुआ हम आगे नहीं बैठे, वरना बहुत ज्यादा बोलना पड़ता। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ बैठने के बाद अपने नामे अमाल में इतनी नेकियां जमा कर लीजिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल करके अपने नामे अमाल में इजाफा कर लीजिए और इतनी नेकियां जमा कर लीजिए कि यहाँ से उठने के बाद आपको अपने घर का रास्ता नहीं, सीधे मदीने का रास्ता नजर आने लगे। इसलिए पीछे वाले अगर आप तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप मुझ तक पहुंच जाइए। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसमें ताहा मेरे हुजूर का है, लपे नगमा मेरे हुजूर का है, लपे नगमा मेरे हुजूर का है। और चांद तारों से भी कहीं सुनता है, चांद तारों से भी कहीं सुनता है।
अरे नूरी तलवा मेरे हुजूर का है, नूरी तलवा मेरे हुजूर का है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला बाबू की उम्र में बरकत अता फरमाए, पढ़ने लिखने में कामयाबी अता फरमाए। अगर ये पढ़ने के लिए हजरत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ और हजरत अल्लामा गुलाम सरवर के पास जाए तो बच्चा आलिम बने, और अगर कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए तो अल्लाह उसे IAS IPS ऑफिसर बना दे। जरा मोहब्बत से कह दीजिए आमीन सुभान अल्लाह। हजरात न तीर से न तलवार से, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म, हे दीन बंधु ध्यान थी अभिनंदनम सुस्वागतम, शाहिमम जन्म तिथि दश रबीउल अव्वलम, शुभ मंगलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम, तीर्थम स्वर्ग सम मक्का नगरति पावनम, वन मंदिर सुशोभितम, अरुवादि ज्योति जन्मस्थलम, सर्वजन आराध्याय प्रिय तैबा नगर सुसाहतम, सूर्यम कनकर प्रकाशित चिरमर हर मंगलम, स्वर मनोहर शीतलम, छवि मोहनी प्रिय दशम, दादा परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम, चतुर्भुज सिद्दीक़ फारूक गनी अरु हैदर, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन संत कुटुंबकम, बोलिए आबे सुभान अल्लाह। सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़, ए लोगो उससे नाता जोड़। इसलिए हजरात अगल बगल से हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोग जो हमारे बिरादराने वतन हैं, हमारे दुख सुख में काम आने वाले भाई हैं, हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई मतभेद नहीं है, यहाँ कोई झगड़ा लफड़ा नहीं है, यहाँ कोई झंझट नहीं है, यहाँ कोई मतभेद और इख्तिलाफ नहीं है, बस बात समझने की है। हजरात आज हिंदू सनातन शाश्वत धर्म का आदमी हो या कोई मुसलमान भाई हो, कबीरदास जी कहते हैं तुम बाद में मुसलमान हो जाना, तुम बाद में इंसान, तुम बाद में मुसलमान, कोई बाद में सिख ईसाई, कोई बाद में हिंदू है, लेकिन पहले वो इंसान बन जाए। अगर इंसानियत नहीं है तो फिर वो मुसलमान कैसा, अगर उसके दिल में इंसानियत नहीं है तो वो फिर हिंदू कैसा, इंसानियत नहीं है तो फिर वो सिख ईसाई कैसा। इसलिए इस धरती पर आए हो, अगर हिंदू का खून काटा जाए, हिंदू का रक्त निकाला जाए, हिंदू के जिस्म से खून निकले उसका भी खून लाल होगा, मुसलमान के जिस्म का भी खून लाल होगा। पता चला रक्त एक है और एक जैसी भावना होनी चाहिए। इसलिए हैदराबाद का एक पंडित होता है, वो कहता है अपने माथे पे चंदन का टीका लगा डाल दे करके मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद शहर खामोशा से लोग वापस आ जाते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, जाने वाले 5 थे आने वाले 4 हैं। एक इंसान जो कब्र की तन्हाई में लेटा दिया गया है, अब वो इंसान जिसको कब्र की तन्हाई में लेटा गया है, वो उस इंसान को जब मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी देने की वजह से मिट्टी जब दी जाती है तो उसको कहा जाता है वो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये मिट्टी कहती है आपसे माटे कहे कुम्हार से तो क्यों जो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो रे कबीरा, मैं रोंदूंगे तो। इसलिए हजरात कुरान पुकार कर कहता है कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब हर नफ्स को मौत का मजा चखना है तो फिर मौत से पहले मौत की तैयारी, मौत से पहले मौत के गुस्ल की तैयारी, मौत से पहले कफन की तैयारी, मौत से पहले कब्र में जाने की तैयारी, ताकि जब तुम्हारा जनाजा कब्र की तन्हाई में लिटाया जाए तो दुनिया देख करके ये कहे उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब इंसान इस दुनिया से चला जाए तो अपना भी रोए, बेगाना भी रोए, दोस्त भी रोए, दुश्मन भी रोए। कोई ये ना कहे कि कपूत चला गया है, कोई कहे कि सपूत चला गया है, कोई ये ना कहे कि इंसान बहुत बुरा था वो चला गया तो जमीन का बोझ हल्का हो गया, बल्कि ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अच्छा आदमी था, अच्छे व्यवहार का इंसान था, वो इंसान किसी को दुख नहीं दिया, वो इंसान उससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचा। ऐसा इंसान जब जाता है, जब इस दुनिया को छोड़कर कब्र की तन्हाइयों में जब उसका
उसकी लाश लेटाई जाती है तो दुनिया कहने पर मजबूर हो जाती है, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, है चिराग लहद रोशनी के लिए। और हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और मुनकिरों ऐश कर लो 4 दिन, मुनकिरों ऐश कर लो 4 दिन, जिंदगी मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है और जिंदगी इसलिए बनाई गई है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ए जिन और इंसान हमने तुमको इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत कर ले। आज मैं आपको ये अहद पैमान दिलाना चाहता हूँ, ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप रब के वफादार, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार हो जाओ तो इंशाअल्लाह आप क़यामत के मैदान में मुस्तफा के वफादार कहलाएंगे। बरोज़े हश्र लेके वो गुनहगार आएंगे, बनकर शफी हश्र खुद मुख्तार आएंगे। मरने का खौफ, मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मधे हमदे मुख्तार करने तो दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, आज मुहय्युद्दीनपुर में सब वफादार बन के बोलेंगे। ये बता दो दुश्मनों को कि वक्ते रोजे जजा नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे, नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। और हजरात जब कब्र की तन्हाई में लिटाया जाए तो दुनिया ये कह करके हमें हम खामोशी की नींद से सो जाएं और नम तनौमतिल उरूस का मुज़्दे जाफिज़ा हमको सुनाया जाए। और जब इस दुनिया से जाएं तो अपने बेगाने सारे रो करके कहें और ये कह करके हमें मिट्टी में दफन कर देंगे कि ए इंसान आया था, जितनी जिंदगी थी, फ़इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत की घड़ी आ जाएगी तो मौत ना आगे होगी ना पीछे होगी। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। ये कौन कह रहा है? किताब मुबीन कह रहा है। ये कौन कह रहा है? ये वो नबी खुदा का फरमान कह रहा है जो टाला नहीं जा सकता है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूदो सलाम में गुजरे। अभी कुछ मंत्र पढ़े थे, कुछ बाकी था, लेकिन जाते जाते कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ताकि हमारा ईमान ताजा हो जाए और ईमान की तजदीद और ईमान नेक हो जाए और नेक ईमान के साथ हम जिस हाल में रहें ईमान हमारा ताजा रहे और ईमान में बालिदगी पैदा होती रहे। इसलिए कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। चचा लोग जल्दी से पढ़िए, आपका टिकट वीजा पता नहीं, नौजवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसका टिकट कब आ जाए कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग सब लोग मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ ले। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इज़ा फसहल वलदु फलयुअल्लिमुहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, आज छोटा छोटा बच्चा है, उसको बोलने के काबिल हो जाए तो पहले उसको कलमा शरीफ सिखाइए। इसलिए कलमा शरीफ सीखिए, सिखाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो दाखिल जन्नत होगा। इस नियत से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए कि इंशाअल्लाह मुस्तफा की शिफात से दाखिल जन्नत होंगे। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ये वो कलमा है बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े पंडितों ने और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा है। वो कहते हैं ला इलाहा हरने पापा मिल्लल्लाह परम पदम उन्नति जपे नामे मोहम्मदम, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पारे ना होए बे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब लग सुंदरमा चाचा कोई, बिना मोहम्मद पार न होए। सुरंचत सुदर्शत चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, संकट मोचन संकट हारे, अरबन मदानी सरकार, अरबन मदनी सरकार, कल्याण करो ए कल्याणी, अरबन मदनी सरकार, अरबन मदनी सरकार। इसलिए कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूद सलाम में गुजरे। अस्सलाम वालेकुम।